मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बेटर ही हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और लगभग उसी डेट से यूपी बोर्ड भी एग्ज़ाम करवाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। जरूर नहीं कि वही डेट रहे, लगभग लगभग वही डेट रहेगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, और मैथ्स का सबसे खतरनाक टॉपिक ही आज हम लोग उठाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर का भी आता है, लगभग 40 नंबर का आता है, 45 नंबर का आता है लगभग यूपी बोर्ड में। और जी हाँ, आप लोग सही समझे, कलन। कैलकुलस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलस के बारे में। व्हाट इज कैलकुलस? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैलकुलस? व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस क्या होता है? कलन क्या? व्हाट इज कैलकुलस? कलन क्या? The stream in mathematics in which we discuss about a typical change, यानी गणित में वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग टिपिकल चेंज के बारे में बात करते हैं, कैलकुलस कहलाता है। और कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड इंटीग्रल। मतलब अवकलन और समाकलन। यूपी बोर्ड 12th के एग्जाम में कैलकुलस से लेकर 5 टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सेकंड इज application of derivative. Third is integral or integration. Fourth is application of integral, and fifth is differential equation. ये 5 टॉपिक्स हैं जिन पर यूपी बोर्ड अपने क्वेश्चंस बनाता है। यस फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने कैलकुलस अर्थात कलन के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें हम लोगों ने 5 टॉपिक उसके चूज किए थे पढ़ने के लिए, जो इंटरमीडिएट में पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एंड लास्ट में आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम लोगों का पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, सॉरी कंटिन्यूटी के बारे में। क्वेश्चन इज व्हाट इज कंटिन्यूटी? तो आप लोग इसको ग्राफिंग से समझ सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया fx इक्वल टू एक्स क्यूब, fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है इस टाइप। fx को आप लोग y भी लिख सकते हैं, यानी y इक्वल टू एक्स क्यूब। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट हुआ। हम लोग ग्राफिंग में सिर्फ यही चीज देखनी है। ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट हुआ, क्या बीच में कहीं पर ब्रेक हुआ? तो आप लोग कहेंगे नहीं, नहीं हुआ। तो अगर बीच में कहीं पर ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ तो मतलब ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है तो फंक्शन भी हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन एनी पॉइंट। अगर इसी fx की जगह पर एक्स क्यूब की जगह पर कुछ और होता और इसका ग्राफ लगभग ऐसा बन रहा होता, इस टाइप का, बीच में कहीं पर ब्रेकिंग भी होती,
तो भी क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? बताइए। नहीं। आप लोग कहेंगे नहीं, ये फंक्शन अब कंटिन्यूअस नहीं। तो क्या होल फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है? नहीं, ये भी गलत है कि पूरा फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस है, ये भी गलत है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन कंटिन्यूअस है, और यहाँ के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन कंटिन्यूअस है। बीच में जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, जो ब्रेकिंग पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस है। तो हम लोग ये पॉइंट्स और इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इन पर इस फंक्शन की नॉन कंटिन्यूटी दिखाएंगे, एंड बाकी पूरे में ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। यही चीजें पढ़नी है इसमें। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। fx इक्वल टू मींस y इक्वल टू x, x एक्सिस y एक्सिस, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर कोई फंक्शन दिया हो जिसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इतना बन रहा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस हो, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीचों बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, वहां पर ये फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस है। बाकी हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूअस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूअस है। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम लोगों को यही चीजें पता करनी है कि जो गिवन पॉइंट होगा, हम लोगों को जो दिया गया बिंदु होगा, उस पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें भी हम लोगों ने कंटिन्यूटी को और नॉन कंटिन्यूटी दोनों को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग इसका रूल पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि दिया गया फलन fx हो और x बराबर a पर सत्यता की जांच करनी हो, तो x बराबर a पर सबसे पहले हम संबंध को सत्यापित करते हैं कि संबंध है या नहीं, संबंध सच में संबंध है या नहीं। तो अगर वो संबंध है, अर्थात वो फलन का रूप ले रहा, तब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं LHL, फिर निकालते हैं RHL, और फिर गिवन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अर्थात f ऑफ a। और ये तीनों अगर बराबर हैं तो फलन सतत है, अगर तीनों बराबर नहीं है, तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं है, तो फलन सतत नहीं। जैसे मान लो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अगर हम लोगों ने ले लिया y इक्वल टू x, एकदम इजीएस्ट ग्राफ से बता रहे हैं, y इक्वल टू x हमने ले लिया। तो अब हम लोगों को पता है दिस इज x पॉजिटिव एक्सिस, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, धनात्मक दिशा है। दिस इज x नेगेटिव एक्सिस, अर्थात x डैश मतलब x की नेगेटिव डायरेक्शन है। ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये y की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जितने भी वैल्यूज मिलेंगी सारी सारी नेगेटिव होंगी। इधर की ओर x में भी नेगेटिव होंगी, इधर की ओर y में भी नेगेटिव होंगी। तो फलन यहाँ पर शून्य होगा। इस पॉइंट पर ओरिजिन पर फंक्शन, कोई भी फंक्शन क्या होगा? 0 होगा। 0 से इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और हम लोग इधर कहाँ बढ़ रहे हैं? राइट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट में बढ़ेंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी, और इधर कहाँ बढ़ रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। अब बीच में रहेंगे कहीं पर भी, तो अगर हम बीचों बीच ओरिजिन में रहेंगे तो फलन की वैल्यू क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और गिवन पॉइंट पर रहे तो हम निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पॉइंट हमको निगेटिव दिया है या पॉजिटिव दिया हो। तो वही तरीका है कि हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और फिर f ऑफ a निकालते हैं। अगर तीनों बराबर है तो दिया गया फंक्शन क्या होगा? सतत होगा, नहीं तो नहीं होगा। नोट डाउन। यस फ्रेंड, अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि अगर गिवन फंक्शन f ऑफ x पर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a होगा तो ही फलन सतत होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब बात आती है कि LHL, RHL और f ऑफ a निकाले कैसे। तो LHL निकालने के लिए LHL इक्वल टू लिमिट, LHL फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। सबसे पहले इसको रखेंगे। अभी हमने y इक्वल टू x के ग्राफ में ये बात डिस्कस की थी कि ओरिजिन से इस तरफ आने पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और ओरिजिन की इस तरफ जाने पर निगेटिव। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है कि LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको a की निगेटिव वैल्यू मिलेगी और राइट हैंड लिमिट में हमको a की पॉजिटिव। आगे लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, जहां पर h कोई स्वच्छ चर है जो 0 को अप्रोच कर रहा है। h कोई स्वच्छ चर है जो 0 को अप्रोच कर रहा है। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी f ऑफ a वैल्यू रखने पर भी वही आएगा, तो और इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तब भी f ऑफ a ही हमको मिलेगा। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि इसमें a की निगेटिव वैल्यू मिलती है। और अगर अब हम बात करें RHL राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, यहाँ पर क्योंकि x की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने पर हमको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इसलिए यहाँ पर हम a की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। और अब यहाँ पर हमको आगे सॉल्व करने पर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h फाइंड होगा। यहाँ पर प्लस लग गया क्योंकि हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर माइनस लगा क्योंकि हमको पीछे आने पर नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पर h 0 को अप्रोच कर रहा है जहाँ पर h कोई स्वच्छ चर है। अब बात आती है f ऑफ a क्या होता है। f ऑफ a मतलब अगर हमको f ऑफ x इक्वल टू दिया है x क्यूब माइनस 3 माइनस 3x, तो हम लोग x की जगह पर a रख देंगे। f ऑफ a इक्वल टू a क्यूब माइनस 3, तो ये हो जाएगी f ऑफ a की वैल्यू। f ऑफ a की वैल्यू एकदम इजी है निकालना, जहां जहां पर x होगा वहां पर हम जो गिवन पॉइंट a है उसकी वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे, तो हमको तीनों वैल्यूज मिल जाएंगे। नोट डाउन। यस फ्रेंड्स, तो अभी तक हम लोग सत्ता को लेकर जितने कॉन्सेप्ट थे सीख चुके थे। अब हम लोगों के सामने है एक सिद्ध करो कि f ऑफ x 5x माइनस 3x बराबर 5 पर सतत है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें निकालेंगे LHL। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव f ऑफ x कितना है दिया 5x माइनस 3, और नेक्स्ट स्टेप होता है इसका h टेंस टू 0 पर 5 इंटू x के प्लेस पर हम लोग रखते थे a माइनस h। अब a की जगह पर हमारे पास कितना दिया हुआ माइनस का 3। अब अगर हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 अर्थात h 0 को अप्रोच कर रहा है तो h बराबर हम लोग 0 रख देते हैं। तो 5 गुणे 5 माइनस 0 माइनस का 3, आगे सॉल्व करने पर मिलेगा हम लोगों को 22। यहीं पर से हम लोग निकाल लेते हैं RHL। RHL होगा लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव 5x माइनस 3, आगे सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू 5 प्लस h माइनस का 3। x इज अप्रोचिंग टू h इज अप्रोचिंग टू 0, तो h के प्लेस पर हम लोग 0 रख देंगे। 5 इंटू 5 प्लस 0 माइनस का 3, आगे सॉल्व करने पे हम लोगों को मिलेगा 22। अब यहाँ तक की तो दोनों वैल्यू सेम है। अब हम लोग देखते हैं f ऑफ 5। तो f ऑफ 5 पर वैल्यू क्या होगी 5 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 22। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 5 मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 x बराबर 5 पर सतत है। ये था एक टाइप का एग्जांपल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे टाइप का एग्जांपल। नोट डाउन। यस फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अभी एक टाइप का एग्जांपल किया था, अब हम लोग दूसरा टाइप का एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है दर्शाइए कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0। यदि x 0 नहीं है, मतलब 0 से छोटा या 0 से बड़ी कोई वैल्यू है, तो उस पर fx की वैल्यू जो फलन है वो ये रहेगा। इफ x इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो उस पर fx की वैल्यू ये रहेगी। तो दर्शाइए कि फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। हम लोगों को अब दिखाना है कि फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x। 0 निगेटिव मीन्स 0 से कम वैल्यू, 0 से कम वैल्यू मतलब 0 डज नॉट इक्वल टू 0।
तब फलन हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस h प्लस 3। अब जब इसको हम पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे h की वैल्यू 0 रख के, तो हमको मिलेगा 3। ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट। आगे सॉल्व करते हैं। RHS इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यू तो भी फलन यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस h प्लस 3। h अप्रोचिंग टू 0, h इक्वल टू 0 रखकर अगर हम आगे इसको हल करते हैं तो भी वैल्यू हमको मिलने वाली 3। बट जैसे ही हमने इसमें f ऑफ 0 लगाया तो x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी है, 1। तो हम लोगों को LHL और RHL में तो वैल्यू सेम मिली है 3, बट हम लोगों को f ऑफ a अर्थात f ऑफ 0 पर वैल्यू सेम नहीं मिली। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब कि ये सतत फलन नहीं है। LHL इक्वल टू RHL, बट these both does not equal to f of 0, क्योंकि ये दोनों ही f of 0 के इक्वल नहीं है, मतलब फलन सतत नहीं।